मेरे प्रभु के अलौकिक सौंदर्य को देखकर श्री परशुराम जी भगवान के रूप में ही खो गए। थोड़ी देर बाद जैसे उनको ज्ञात हुआ कि मैं क्यों आया हूं यहां पर, फिर से क्रोध में आ गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जनक जी महाराज को देखकर परशुराम जी ने प्रश्न किया, बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमि व्याप्यु कोप शरीर। यद्यपि परशुराम जी धनुष के टूटने की ध्वनि सुन चुके हैं और ध्वनि सुनकर ये अनुमान लगा लिए थे कि पिनाक का खंडन हो गया है, जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान की भांति प्रश्न कर रहे हैं, जनक जी ये बताइए आपकी सभा में इतने राजा आज क्यों एकत्रित हो गए हैं? उस समय का एक नियम आपको मैं बताऊं। उस समय धरती पर नियम था कि किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन यदि करना हो तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। परशुराम जी जब तक अनुमति नहीं देते थे कोई क्षत्रिय सम्मेलन करने वाला। और आज दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को सूचना भी नहीं है, पूछे इतने राजा क्यों आए हैं? कहु काह अति भीर। श्री जनक जी महाराज ने पूरी बात सुनाई। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सब बताया। हमारी बिटिया किशोरी जी का स्वयंवर था प्रभु, और उस स्वयंवर में शिव का पिनाक ही केंद्र में रखा हुआ था। इसी धनुष यज्ञ में सारे राजा आए हैं। जनक जी महाराज ने जैसे बताया तितने में धनुष के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई परशुराम जी की। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसे खंड दिखाई पड़ा, परशुराम जी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे मानो किसी ने भभकते हुए घी में, अग्नि में घी झोंक दिया हो। क्रोध और भड़क गया, पूरा शरीर कांपने लगा क्रोध में। बोले, ऐ जड़जनक, निकाल करके बाहर करो उसको जिसने पिनाक को खंडित किया है, निकालो बाहर। और यदि नहीं निकालोगे तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है इसी क्षण संकल्प करके तुम्हारी पूरी सत्ता की धरती पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा। निकालो तुरंत, किसने धनुष को तोड़ा है? ऐ जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। सीता मैया डर गई, सुनैना जी रोने लगी, ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। आज सारे राजा थर थर कांप रहे हैं। एक राजा ने एक दूसरे राजा से कहा, बगल वाले राजा से, कि तुम क्या समझते थे, हम धनुष तोड़ नहीं सकते थे? मेरे में बल नहीं है, ये मेरी दूरदर्शिता थी। हम पहले ही जान गए थे कि टूटने के बाद ये बवाल यहां होने वाला है। कौन आफत ले जानबूझ के आए हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं तोड़ सकता हूं, इसलिए मैं गया, नाटक करके चुपचाप चला है, मैं जानबूझ के नहीं तोड़ा। बगल वाला राजा, तो हम का कोनो कमजोर थे का? हम भी जानते थे कि बाबा जी यहां आएंगे, इसलिए हम तोड़े नहीं। ये तो बगल के राजा से बोल रहे हैं। अब मन ही मन सब राजा अपने भगवान से बोलने लगे, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है नाथ। उस समय तो लगा कि आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया, अब पता चल रहा है आपने नहीं तुड़वाया, बहुत अच्छा किया प्रभु। यदि हम धनुष तोड़े होते तो बाबा जी हमको तोड़ देते आज। सारे राजा अपने मुख से, इधर पूरा मिथिला थर थर कांप रहा है, परशुराम जी का क्रोध कांप रहा है शरीर। बोले, निकालो नहीं तो तुम्हारी पूरी सत्ता की धरती पलट दूंगा, अभी सब समाप्त हो जाएगा। सबको भय में देखकर मेरे रघुनाथ जी स्वयं आगे आए।
और श्री चरणों में प्रणाम करके राम जी बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आय यहां मेरे प्रभु के श्रीमुख से निकले हुए वचनों पर ध्यान दीजिए। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। आज का जीव रहता, आज का तो धनुष तोड़ने के बाद फेसबुक पर पोस्ट किया रहता, तुरंत सेल्फी लेके, मैंने तोड़ा इसको, धनुष तोड़ते हुए भाई साहब। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी श्री परशुराम जी से बोले, ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। क्या बोले? प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। इसका क्या मतलब है? राम जी कहना चाहते हैं कि प्रभु इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाए। और आपका आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा? तो आपके दास को प्राप्त होगा। ये आपके किसी दास ने किया है। इसके बाद राम जी अगला वाक्य कह के ये स्पष्ट करते हैं कि वो दास आपके सामने खड़ा है। राम जी बोले, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन आपको बताऊं, क्रोध की स्थिति में सामान्य वाक्य भी समझ में आने वाला नहीं है। क्रोध में कोई व्यक्ति क्रोध में आया हो, उसको कहिए कि पानी पिलाऊं, हाँ पिलाओ, पानी पिलाओ हमको तुम। सब तो पानी ही पिला रहा है हमको, क्रोध की स्थिति में। अब प्रेम में कठोर बात भी लगता है, मानो रस में से निकाल कर सुनाया जा रहा है, बात बुरी नहीं लगती है। परशुराम जी इतने क्रोध में हैं कि राम जी के सहज वाक्य भी उनके समझ में नहीं आ रहे। और दूसरी वाक्य छोड़िए, जनक जी ने बोला बिटिया के स्वयंवर में ये धनुष टूटा है, राम जी के गले में बरमाला है। परशुराम जी को यह भी देखना चाहिए कि भाई माला पहने हुए है तो इसका मतलब इन्होंने ही तोड़ा होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। परशुराम जी बोले, राम तुम कहते हो जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक है। सेवक ऐसा कार्य नहीं करता है, सेवक सेवा करता है। और जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है, याद रखना वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं राम, तुरंत इसी समय निकाल करके इस समाज में से उस राजा को बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। इन्हीं राजाओं में से कोई तोड़ा होगा ना, निकाल करके बाहर करो, न तो मारे जई आई सब राजा। अब जो राजा खड़े हैं वो राजा आपस में बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है, बात को घुमा रहे हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। एक राजा बोला उस राजा से, एक काम करो तुम जाओ बता दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। वो राजा बोले, हम मूर्ख हैं का? ये बाबा जी कह रहे हैं कि निकाल करके बाहर करो भीड़ में से उस राजा को जिसने धनुष तोड़ा है। हम यदि इस लाइन को तोड़कर आगे जाकर बताने जाएं, हमको इस समाज में से बाहर निकलते कहीं बाबा समझ लें कि अलग हो रहा है, इसका मतलब यही राजा तोड़ा है, हमको मार डालेंगे।
हम नहीं बताने जाएंगे, भले सब मर जाएं, सब मरेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। मुएम तो सबके लेके मुएम। राम जी सोचे अब कैसे समझाएं, सब तो बता दिया कि वो दास मैं ही हूं, आज्ञा करिए, क्या आज्ञा है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये जिस भाषा में समझेंगे वो हम जानते हैं, हाँ, आज्ञा हो तो हम थोड़ा समझाएं। लक्ष्मण जी आगे आए और आप दर्शन करिए, कोई आदमी एकदम क्रोध में हो और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? कोई क्रोध में हो, उसके सामने कोई जाके हंसने लगे, क्या होगा? हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी आगे आकर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी जाकर मुस्कुराने लगे और बोले, ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद आए हैं, धनुष टूटने के कारण आए हैं, यही है ना? लेकिन हम जब छोटे थे उस समय बहु धनु ही तोरी लरिकाए, कबहु न असिरिस जब मैं छोटा था तो मैं नित्य एक धनु ही तोड़ देता था, रोज तोड़ता था। लेकिन ये बताइए आप किसी दिन भी नहीं आए? यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो पहले क्यों नहीं आए? और यदि पहले नहीं आए तो आज क्यों आ गए? स्पेशल धनुष था। एही धनु पर ममता के ही है, ऐसी क्या बात थी इस धनुष पर कि इससे इतना प्रेम था आपको? परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से आज बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटे से धनु ही से कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी हंस करके बोले, देखिए 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 बाबा जी गुस्सा ना करिए, हमारी दृष्टि गोचर में, हमारी नॉलेज में सब धनुष एक ही जैसा होता है, और आप काहे के लिए इतना गुस्सा करें? क्या बिगड़ गया आपका? हमको बताइए क्या नुकसान हो गया टूट गया तो? जब लक्ष्मण जी ये बात बोले तो राम जी क्रोध में लक्ष्मण जी की ओर आंख तरे रहे हैं। क्या बोल रहे हो? गोस्वामी जी कहते हैं, देखा राम नयन के भोरे। जब राम जी आंख तरे रहे तो लक्ष्मण जी भाषा बदल दिए, बोले देखिए हम, आप कह रहे ना टूट गया, हम भी मानते टूट गया, लेकिन भैया ने तोड़ा नहीं है। हाँ, हम आपको सही बता रहे हैं, हम वही देखे कैसे टूटा है। ऊपर ऊपर चमक रहा था, भीतर से एकदम खत्म था धनुष। ऊपर से केवल पॉलिश करा के चमकाया गया था। भैया ने छुआ, छुवत टूट रघुपति न दोष। मेरे भैया ने जैसे धनुष को छुआ, छूते टूट गया, तोड़ना नहीं पड़ा उसको। हम क्यों अपराध करें, भ्रम करें कि हमने तोड़ा है? परशुराम जी निकाले अपना फरसा, बोले तू हमारा स्वभाव नहीं जानता है बालक, अपने गुरु जी से पूछ कितना बड़का क्रोधी हूं मैं, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं मैं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल। मुनि महात्मा केवल मुझे जानते हैं, बाल ब्रह्मचारी हूं, क्रोध से भरा हुआ हूं, अक्रोध नहीं है, अति क्रोधी हूं। लक्ष्मण जी बोलो तो दिखाइए दे रहा है हमको। परशुराम जी बोली, फरसा देख रहा है, 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया हूं इसी फरसे से, 21 बार। बालक जान के तुझे छोड़ के रखा हूं अब तक, बालक जान के। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, बुरा न मानिएगा, आज हमारा परम सौभाग्य का दिन है आज। बोले क्यों? बोले पहली बार कोई वीर मुझे मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है।
सबकी प्रशंसा संसार करती है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। क्यों? दूसरे पे भरोसे नहीं है कि कोई ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, अपने बताए रहो। लेकिन बाबा जी, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हथेली देख के डर जाएंगे। ये फरसा ना दिखाइए, हम लड़ेंगे नहीं आपसे। आप कितना भी फरसा दिखाइएगा, हम धनुष बाण नहीं उठाएंगे। परशुराम जी पूछे, क्यों? क्षत्रिय हो तो लड़ोगे क्यों नहीं? लक्ष्मण जी बोले, हमारे कुल में, रघुकुल में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार करना वर्जित है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं। परशुराम जी बोले, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण भैया बोले, मान लीजिए आपको युद्ध में मैं मार दिया। क्या बोले? मान लीजिए युद्ध में यदि आपसे जीत गया, आपको मार दिया, तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और युद्ध में यदि आपसे हार गया, तो रघुवंशी होकर युद्ध में हार जाना मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारूंगा तो कुल पे कलंक लगेगा, आपका तो कुछ जाएगा नहीं, और दोनों में नुकसान केवल हमारा होना है। इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम आपसे लड़ने वाले नहीं हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी को देखकर बोले, तुम्हारा जो चेला है गोरा वाला, ऊपर से जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। यहाँ कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये बोलता है तो संहार करके नहीं बोलता है। राम जी बोले, मुनिवर आप किसकी बात पे ध्यान दे रहे हैं? बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्मण तो अभी दूध मुहा बच्चे हैं, इनके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं अभी। जैसे राम जी ये बात बोले, तब तक लक्ष्मण भैया बोले, टूट गया है तो इसमें इतना रूठने की क्या बात है? टुकड़ा यहीं पर पड़ा है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले, देखो फिर बोला ये। राम जी किसी भी प्रकार परशुराम जी को शांत करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। अच्छा, दर्शन करिए, परशुराम जी लक्ष्मण भैया को समझ गए तो उन पर नाराज नहीं होते, राम जी पर नाराज होते हैं। बोले, मैं तुमको जान गया हूं, तुम मीठा बोलते हो, ये कड़वा बोलता है। ये बोलता नहीं है, तुम बुलवाते हो। ये जब कड़वा बोल देता है तो तुम मीठा बोल बोल के उसको बराबर करते हो। राम जी बोले, मुनिवर क्षमा करिएगा, अपराध लक्ष्मण कर रहा है और क्रोध आप मेरे पे उतार रहे हैं, क्योंकि मैं सीधा हूं। सत्य कहा है किसी ने, सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके सीधापन का दुरुपयोग करने लगे। मैं सीधा हूं तो आप मुझे डांट रहे हैं, ये तब से बोल रहा है, इसको नहीं बोल रहे हैं। हम आपसे क्या बराबरी करेंगे? हम आपसे सब प्रकार छोटे हैं, आयु में छोटे हैं, जाति में आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम केवल राम है। मेरा नाम भी आपके नाम से छोटा है, कोई बराबरी है? लेकिन परशुराम जी आज इतने क्रोध में है कि भगवान को मारने के लिए, लक्ष्मण जी को मारने के लिए फरसा तक उठा लिए। लेकिन आपको बताऊं, फरसा ऐसे करके और जैसे चलाने जा रहे हैं, फरसा आगे ही नहीं बढ़ रहा। फरसा भगवान की ओर बढ़ा ही नहीं। परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए। राम जी बोले, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आप क्रोध लेकर बैठे हैं। पुराना था, टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, अब रघुवंशी हूं, युद्ध में रघुवंशियों के सामने यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, हम काल को भी पीठ नहीं दिखाते हैं। मैं वो रघुवंशी हूं, परंतु काल से लड़ने वाला भी रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, इसलिए लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी सुने, सोचने लगे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा,
भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। बोले राम, ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए, इसकी प्रतंचा चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे धनुष दिया, बाबा कहते हैं, ए जिदेता चाप आपो ही चढ़ी देत चाप आपो ही चढ़ी परशुराम मन विस्मय भयउ परशुराम मन विस्मय भयउ अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता क्षम्यहु क्षमा मंदिर दो भ्राता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता क्षम्यहु क्षमा। मंदिर दो भ्राता जैसे भगवान ने अजगौ धनुष को हाथ में पकड़ा, धनुष हाथ में आते उसकी डोरी प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। वस्तुतः होता क्या है कि धनुष में उसकी डोरी प्रतंचा एक छोर पे बंधी रहती है और युद्ध के समय उस धनुष का स्वामी दूसरे छोर को पकड़ के नीचे झुकाता है और उस पर डोरी को चढ़ाता है, प्रतंचा को। ठीक ना? भगवान श्री हरि का धनुष है अजगौ। इस धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रतंचा चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी बोले, राम, इस धनुष को लीजिए, खींचकर डोरी चढ़ा दीजिए, मेरा संशय समाप्त करिए, आप भगवान हैं कि नहीं है। और जैसे धनुष को दिया, राम जी ने धनुष को हाथ में जैसे पकड़ा है, उसकी प्रतंचा को चढ़ाना नहीं पड़ा। भगवान के हाथ में आते उस धनुष की डोरी अपने आप चढ़ गई धनुष पर और ये देखते परशुराम जी जय जयकार करने लगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। यहां पर 9 बार श्री परशुराम जी ने रघुनाथ जी की जय जयकार की है और दोनों भाइयों से क्षमा याचना करते हुए वापस तपस्या करने चले गए। सीटी बज रही है हल्की हल्की। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के जाने के बाद जनक जी महाराज से कहा, महाराज, धनुष टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया, परंतु अपनी कुल परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न कराने के लिए आप पत्र देकर दूतों को अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ जी बारात लेकर अयोध्या से मिथिला आवे और आप धूमधाम से यहां पर विवाह संपन्न करें। लेकिन यहां पर आपसे निवेदन करूं, दूतों को पत्र देकर भेजने का ये जो राय है, ये विश्वामित्र जी ने नहीं दिया। विश्वामित्र जी बोले, धनुष टूटने के साथ विवाह हो गया, लेकिन अपने कुल के अनुसार विवाह कराने के लिए आप एक काम करिए, अपने घर में मीटिंग करिए। किसके साथ? ब्राह्मणों को बुलाइए, घर के जो श्रेष्ठ जन हैं उनको बिठाइए, अपने पुरोहित जी को बिठाइए और सबके साथ मिलकर मंत्रणा करिए। जो आपको उचित राय दे उसका पालन करिए। ये कथा कहती है, किसी के भी घर जाया जाए तो स्वयं राय देने से अपने को बचाया जाए। किसी के भी घर जाइए तो उनसे यही कहिए कि आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछिए, अपने गुरु जी से, पुरोहित जी से पूछ लीजिए, वो जैसा आपको राय दे उसका पालन करिए। इसके 2 लाभ। पहला लाभ तो ये है कि यदि कहीं भगवान न करे काम बिगड़ गया तो आप बरी रहेंगे। नहीं तो सब कहेंगे वही आके फूफा बने थे, बताए थे करने के लिए। ये लाभ।
दूसरा लाभ, जब आप कहेंगे कि अपने घर के श्रेष्ठ जनों से अनुमति लेकर करिए, तो ये उस घर के श्रेष्ठ जनों का आदर सत्कार हो जाएगा, जिसकी समाज में बड़ी आवश्यकता है। इसलिए जाकर कहीं कहिए कि आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछिए। जनक जी महाराज ने श्रेष्ठ जनों को बुलाया, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, सतानंद जी को बुलाया, मंत्रणा की, और यही बात सामने आई कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए। दूत पहुंचे, बाबा कहते हैं पहुंचाया जाए दूतों को। पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तीन खबर जनाई, भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, करी प्रणाम तीन पाती दीनी, करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीप आप दीनी, मुदित महीप आप दीनी, मुदित महीप आप उठलीनी, मुदित महीप आप उठलीनी। दूत पहुंचे अयोध्या। सुंदर अयोध्या को देखकर दूत हर्षित हो गए। हर्षे नगर बिलोकी सुहावन, सुहावन अयोध्या को देखकर। अयोध्या तो पहले भी सुहावन थी माई बाप, लेकिन अब जो अयोध्या का स्वरूप बना है ना, वो जो देखेगा वही उस स्वरूप को समझ पाएगा। अद्भुत नगरी अयोध्या है, तीनों लोक से न्यारी अयोध्या नगरी। हाँ, पहुंच गए दूत पहुंच गए और जाकर महाराज से बोले, अरे राजन दूत हई हम, जनक राज दरबार के, इ चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम, जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम, जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम, जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरी, वो दुल्हा चुनली रौरी,
बड़कू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना, हो दुल्हा सुन ली रौरे बड़को राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना, राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। विश्वामित्र